इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाब वल्गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अता रमज़ानु मज़रअतुल इबादी लितत्हीरिल क़ुलूबि मिनल फ़सादी फ़अद्दी हुक़ूक़हु क़ौलन व फ़िअलन व ज़ादक फ़त्तख़िज़ुहु लिलमआदी। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तैग़ फ़सा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नौजवानान क़ौमुद्दीन, पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, इस वक्त हम और आप शाबान के महीने के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं और चंद अय्याम के बाद एक ऐसे महीने के अंदर दाखिल होने वाले हैं जिस महीने की आमद पर इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को खुशखबरी सुनाते हुए, बशारतें सुनाते हुए कहा करते थे, क़द जाअकुम रमज़ान शहरुम मुबारक। ऐ मेरे सहाबा, रमज़ान का महीना आ चुका है और सुनो
रमज़ान शहर मुबारक है, बरकतों वाला महीना है। एक ऐसे महीने के अंदर हम और आप दाखिल होने वाले हैं जिस महीने की आमद पर खलीफे थानी उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहा करते थे, मरहबन बिमतहरिना मिनज़्ज़ुनूब, गुनाहों से पाक साफ करने वाले महीने माह रमज़ान तेरा इस्तक़बाल है, तेरा खैर मक़दम है। एक ऐसे महीने के अंदर हम और आप दाखिल होने वाले हैं जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहा करते थे, मा कान अहदुना यजरउ अन यस्तक़बिल हिलाल। सहाबे किराम का तर्ज़ अमल तो ये था कि सहाबा जब रमज़ान का इस्तक़बाल करते थे तो हम में से कोई शख्स इस बात की जुर्अत नहीं करता था कि वो रमज़ान का इस्तक़बाल करे और उसके दिल के अंदर किसी मुसलमान भाई के लिए किसी किस्म का हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो। मेरे भाइयों, एक ऐसे महीने के अंदर हम इंटर होने वाले हैं जिसके बारे में इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह कहा करते थे, इन्नल्लाह जअल रमज़ान मिज़मारन लिखल्क़िही। अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान को मिज़मार बनाया है, कंपटीशन का महीना बनाया है, मुसाबक़े का महीना बनाया है। और आप देखते हैं कि माह रमज़ान में नमाजों की कंपटीशन हो रही है, रोज़े की कंपटीशन हो रही है, तिलावत कुरान की कंपटीशन होती है, क़यामुल लैल की कंपटीशन होती है। और इन सारे मुसाबकों में एक मुसाबका, एक कंपटीशन होता है अल्लाह की राह में खर्च करने का, अल्लाह की राह में देने का। और इसी मुनासिबत से जिस मौजू पर आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे, हमारा टॉपिक यही है, रमज़ान और हमारी ज़कात। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़कात कहते किसको हैं। अरबी ज़बान के अंदर लुगत के एतबार से अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जब आप देखेंगे तो ज़कात का माना यूँ तो अन्नमा व ज़ियादा, बढ़ना, ज़्यादा होना। अरबी ज़बान के अंदर जब ज़कात का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद ये होती है किसी चीज़ के अंदर इजाफा होना, किसी के अंदर ज़्यादती होना। पाकी और सफाई के बारे में ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शरीयत के टर्म में, शरीयत की इस्तिलाह में जब ज़कात का लफ्ज़ बोला जाता है, एक राइटर गुजरे हैं अबुल हसन बसरी बगदादी, जो कि अल मावरदी के नाम से मशहूर हैं। उनकी किताब है अल हावियुल कबीर। अपनी इस किताब के अंदर ज़कात की जो शरई तारीफ़ है, शरई जो डिफिनेशन है, वो तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ज़कात कहते हैं अख़्ज़ु शैइन मख़सूस मिन मालिन मख़सूस अला औसाफ़िही मख़सूसा लिताइफ़तिन मख़सूसा। जब शरीयत की निगाह में ज़कात का लफ्ज़ बोला जाए तो उससे चार चीज़ें मुराद होती हैं। अख़्ज़ु शैइन मख़सूस, मख़सूस चीज़ को लेना, मिन माली मख़सूस, मख़सूस माल में से, अला औसाफ़िही मख़सूसा, मख़सूस मिक़दार में, लिताइफ़तिन मख़सूसा, मख़सूस लोगों के लिए। इस डिफिनेशन को आप थोड़े और आसान अल्फाज में यूँ भी समझ लें कि अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है। अब माल आपका अगर ज़कात के निसाब को पहुँच गया है तो अख़्ज़ु शैइन मख़सूस मिन मालिन मख़सूस, आपके माल में से जिसके ऊपर साल गुजर गया है उसमें से शरीयत का जो ज़ाब्ता है 2.5% का, वो मख़सूस माल लेना। और किसके लिए? लिताइफ़तिन मख़सूसा, अमीरों को नहीं देना है। एक जमात अल्लाह ने, एक फहरिस्त अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है, उन लोगों को लिताइफ़तिन मख़सूसा, मख़सूस लोगों को दिया जाए। दैट्स कॉल्ड ज़कात। शरीयत की निगाह में इसी का नाम ज़कात है। ये तो ज़कात के माना और मतलब के ताल्लुक से बात थी। ज़कात की अहमियत क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात? ज़कात की अहमियत और ज़कात कितना महत्वपूर्ण है इस्लाम की नज़र में। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि आप 12 तकरीरों में सुनते रहते हैं कि इस्लाम की जो बेस है, इस्लाम की जो बुनियाद है, 5 चीज़ों पर है। शरीयती इस्लामिया नाम की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, इस इमारत की जो बेस है, जो बुनियाद है, 5 चीज़ें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, बैतुल्लाह का हज करना, और तीसरे नंबर का जो पिलर है, तीसरे नंबर का जो सुतून है, वही ज़कात है।
गोया कि ज़कात इस्लाम की एक बेस है और इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम कुरान हकीम का मुताला करते हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर और बिलखुसूस नमाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का तज़किरा किया। आप कुरान पढ़िए, तकरीबन 29 मकामात आपको ऐसे मिलेंगे जहां नमाज के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का तज़किरा किया है। कुरान हकीम का पहला पारा सूरह बकरा आप उठाइए, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ऐ लोगो तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ साथ रुकू किया करो। और कहीं अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ऐ लोगो तुम नमाज कायम करो और ज़कात की अदायगी करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह की राह में जो कुछ भी तुम आगे पेश कर रहे हो, जो भी नेकियां तुम आगे के लिए भेज रहे हो, तजिदूहु इंदल्लाह, मरने के बाद हश्र के मैदान में वो सारी की सारी नेकियां, उन सारी की सारी चीज़ों का सवाब तुमको मिलने वाला है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ज़कात का तज़किरा किया है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह कहते हैं कि नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा करना, अक़ीमुस्सलाह अला वक़्तिहा, इशारा ये है, किनाया ये है कि नमाज को जैसे वक्त मुकर्ररा पर कायम करनी है, व आतुज़्ज़कात अला वक़्तिहा, ज़कात को भी वक्त मुकर्ररा पर तुमको देना है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, जहां उसके अंदर इस बात का इशारा है, वहीं इस बात की तरफ भी इशारा है कि जिस तरीके से नमाज एक फर्ज है, एक वाजिब है, पढ़नी है तो पढ़नी है, ऐसे ही ज़कात भी एक दीनी फरीज़ा है, तुमको अदा करना है तो करना है। माल निसाब को पहुंच गया है, ज़कात की अदायगी तुमको करनी है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, अल्लाह ने इशारा इस बात की तरफ किया है, मेरे बंदे जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है ऐसी ज़कात भी तेरे ऊपर फ़र्ज है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की रिवायत है, जब मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजा, उस मौके पर अल्लाह के नबी ने मुआज़ इब्न जबल को नसीहत किया, ऐ मुआज़, यमन की तरफ जा रहे हो, जाओ, उदउहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यमन वालों को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद की दावत देना। अगर तुम्हारी बात मान लें, फ़इन्हुम अताउ लिज़ालिक, अगर बात मान लेते हैं, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन, ऐ मुआज़, उनको बताना अल्लाह ने 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें तुम्हारे ऊपर फर्ज की हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, मुआज़ सुनो, अगर नमाज की बात भी वो मान लेते हैं, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन, अन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ अलैहिम सदक़तन फ़ी अमवालिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके माल के अंदर ज़कात को फ़र्ज करार दिया है। ज़कात ये सुन्नत नहीं है, मुस्तहब वाला काम नहीं है, माल निसाब को पहुंचा है, आपको अदायगी करनी है। नहीं करोगे, अल्लाह के बागी हो, शरीयत के बागी हो, मुस्तफ़ा के फरमान के बागी हो, अदा नहीं करोगे, आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रहे हो। ज़कात माल निसाब को पहुंच गया है, नहीं दे रहे हो, आप कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, आप अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बहुत बड़े मुजरिम हो, बहुत बड़े मुजरिम हो भाई। तो ज़कात जो है, जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है, ज़कात भी फ़र्ज है। ये ज़कात की अहमियत के ताल्लुक से चंद बातें थीं। और आगे बढ़िए, सही बुखारी की इस रिवायत में जब आप गौर करेंगे, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को जो अल्लाह के नबी ने यमन की तरफ रवाना किया, इस रिवायत में आप गौर करेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की फ़र्ज़ियत की हिकमत आपने बयान की है। आपने फरमाया कि मुआज़, फ़अलिमुहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ अलैहिम सदक़तन फ़ी अमवालिहिम, ऐ मुआज़, तौहीद का इक़रार करने के बाद, नमाज का इक़रार करने के बाद तुमको बताना कि उनके माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज करार दिया है। तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उनके माल से ज़कात को लिया जाएगा और ज़कात लेकर के समाज और सोसाइटी के अंदर जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के दरमियान उस माल को तकसीम कर दिया जाएगा। मालूम क्या हुआ कि शरीयत इस्लामिया ने ज़कात को जो फ़र्ज करार दिया है, उसकी बुनियादी वजह यह है ताकि समाज के अंदर रहने वाला हमारा मुसलमान गरीब भाई
वो गरीब ना रहे, उसके घर के अंदर भी खुशी के अय्याम आने चाहिए। समाज के अंदर कलिमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वाला मुसलमान, उसकी गुर्बत का खात्मा हो जाए, उसकी मुफलिसी का खात्मा हो जाए। शरीयत इस्लामिया ने ज़कात को फर्ज इसलिए किया है भाई, लेकिन अफसोस का मामला ये है, आज मामला ये है भाई, आप हिंदुस्तान लेवल पर मुसलमानों का आप जायजा ले लीजिए, और बिलखुसूस हिंदुस्तान लेवल पर आप जो भिखारी हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, ऐसे तबके का आप जायजा ले लीजिए। आज हमारे हिंदुस्तान का मामला ऐसा है, ऐसा माहौल है कि आज एक गैर मुस्लिम, एक बुत परस्त कौम का फर्द अगर उसे भीख मांगनी होती है तो कुर्ता पाजामा टोपी पहन करके मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता है, समाज के अंदर निकलता है। उसे मालूम है कि इस लिबास में जब बाहर निकलूंगा, जमाना कौम के लोग मुझे भीख ज्यादा देंगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये सिंबल हमने बना करके रख दिया है। आज मस्जिदों का आप जायजा ले लीजिए, मस्जिदों के बाहर मुसलमान घराने की औरतें तो छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिम कौम की बहू बेटियां भी अगर उनको भीख चाहिए होती है तो बुर्का पहन करके भीख मांगती हैं। उनको मालूम है ये लिबास ऐसा है, ये लिबास ऐसा है, इस लिबास के अंदर भीख ज्यादा मिलेगा, इस लिबास में भीख ज्यादा मिलेगा। ये सिंबल हमने बना के रखा है भाई। इस्लाम ने हमें और आपको ज़कात जैसा सिस्टम अता किया है। आज हमने ज़कात का जो निज़ाम है, आज हमने उसको दरहम बरहम करके रख दिया है। मामला ये है, हमारी कौम की अक्सरियत, एक बहुत बड़ा तबका भीख मांग रही है। ज़कात फर्ज इसलिए है, तो खज़ु मिन अगनियाइहिम फतुरद्दु अला फुक़राइहिम, अमीरों से लेकर के गरीबों में दिया जाए ताकि कौम के अंदर कोई शख्स भिखारी ना रहे। और इसकी वजह क्या है, इंशाअल्लाह आगे हम बात करेंगे। तो पहली वजह जो मशरूइयत की है, ताकि अमीरों से लेकर के गरीबों को दिया जाए। कुरान हकीम एक और वजह बयान करता है, कई ला यकून दूलतन बैनल अगनियाई मिनकुम। ज़कात फर्ज क्यों हुई है? एक इंसान फितरी तौर पे चैन और सुकून वाली जिंदगी चाहता है। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान के पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, मुफलिसी के अय्याम में, गुर्बत के अय्याम में अपने अय्याम को गुजार रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि ये माल सिर्फ अमीरों के घरों के अंदर चक्कर ना लगाए, गरीबों के यहाँ भी उस माल का कुछ हिस्सा पहुंचना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी के अंदर भी चैन और सुकून आए। ज़कात की फर्जियत क्यों हुई है? खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ज़कात फर्ज तो इसलिए की गई है ताकि हमारे नफ्स का तज़किया हो सके, ताकि हमारे माल का तज़किया हो सके, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ज़कात हमको दे करके ये हमारे ऊपर एहसान किया है भाई, ताकि हमारी आखिरत समझ जाए, हमारी आखिरत वाली जिंदगी बन जाए। और इसीलिए जब आप गौर करेंगे, कुरान और सुन्नत का आप गहराई से मुताला करेंगे, आपको मालूम होगा ज़कात दे करके अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। निज़ाम ज़कात दे करके अल्लाह ने एहसान किया हमारे ऊपर, दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से, हर एतबार से हमारे लिए इसके अंदर खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। दुनियावी एतबार से अगर आप ज़कात की अदायगी करते हैं तो उसका सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में अपनी मईयत का वादा किया है। सूरह माइदा आप उठाइए, वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह ने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हारे साथ हूं। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन शर्त यह है लइन नक़मतुम सलातम लइन नक़मतुम सलात व आतयतुम ज़काम, अगर तुम नमाज कायम करने वाले बन जाओ और तुम ज़कात की अदायगी करने वाले बन जाओ। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी जमात के साथ, ऐसे इंसान के साथ मैं हूं, उसके साथ तुम्हारा रब खड़ा है। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, ये जुमला कहने में बड़ा आसान है भाई। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, हमारा रब ये कह रहा है मेरे बंदे तेरे साथ मैं हूं, शर्त यह है तू नमाज कायम करने वाला बन जा, शर्त यह है तू ज़कात के सही तरीके से अदायगी करने वाला बन जा। अल्लाह अपनी मईयत का इजहार कर रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, आज समाज के अंदर हमारे साथ कोई मामला हो जाए, पुलिस केस हो जाता है, कौम का कोई पॉलिटिशियन हमारे पास आकर के कहता है भाई टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं,
हमें दिली तौर पर बड़ा सुकून मिलता है। जरा तसव्वुर करो, रब्बे कायनात ये कह रहा है मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूं, परेशान क्यों हो रहा है? तू नमाज कायम करने वाला बन तो सही, ज़कात की अदायगी करने वाला बन तो सही। आज अफसोस का मामला ये है, आज हमारे नमाज का भी मामला बड़ा खतरनाक है, ज़कात का भी मामला हमारे बड़ा खतरनाक है। ये दुनियावी फायदा है भाई, अल्लाह अपनी मैयत का इजहार कर रहा है। वरहमती वसियत कुल्ला शई, दुनियावी एतबार से ज़कात की अदायगी का फायदा यह है, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मेरी रहमत सारी चीजों को अपने लपेट में लिए हुए है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युतूना ज़कात, लेकिन सुनो अल्लाह की रहमत ऐसे लोगों के ऊपर नाजिल होती है जो इंसान अल्लाह से डरने वाला हो, जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा हो, जिसके दिल के अंदर खौफ इलाही हो। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतूना ज़कात, जो ज़कात की अदायगी करने वाला हो। परवरदिगार कहता है मेरे बंदे तेरे साथ तेरा रब खड़ा है, रब की रहमतें तेरे ऊपर नाज़िल हो रही हैं। मेरे भाई और दोस्तों, दुनियावी फायदा है, उखरवी फायदा क्या है? अगर आप ज़कात की अदायगी करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए अजर अजीम का वादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा किया है। वल मुक़ीमीन सलाह वल मुतून ज़का वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फउलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे तू नमाज कायम करने वाला बन जा, ज़कात की अदायगी करने वाला बंदा, तेरा रब तुझसे वादा कर रहा है सनुतीहिम अजरन अजीमा, मरने के बाद कल क़यामत के दिन तुझे अजर अजीम दिया जाएगा, इतना बड़ा सवाब तुझको दिया जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मामला क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठाओ, हज्जतुल विदा के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नसीहत कर रहे हैं, सहाबा को नसीहत कर रहे हैं। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो इत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डरो। वसल्लु खम्सकुम, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो। वसूमु शहरकुम, माह रमजान के रोजे रखो। वातू ज़कात अमवालिकुम, अपने माल की ज़कात की अदायगी करो। फायदा क्या होगा? तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम्हारे रब का वादा है तुम जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल होगे। ये फायदा है भाई। आज हम समझते हैं, आज हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका कहता है भाई अल्लाह को माल की क्या जरूरत है? मेरे भाई और दोस्तों, अगर आपके ज़हनो दिमाग की किसी कोने में अगर ये ख्याल पैदा हो रहा है कि अल्लाह को माल की जरूरत है, हमारे रब को हमारे माल की कोई जरूरत नहीं है। निज़ामे ज़कात देकर के अल्लाह ने हमारी दुनियावी एतबार से और उखरवी जिंदगी, दोनों जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आसान कर दी हैं। जन्नत का वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन इसी के बरक्स से अगर हमने ज़कात की अदायगी नहीं की, ज़कात हमने नहीं दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब अलीम का भी वादा किया है। आप कुरान पढ़िए तो सही, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग अपने सोने और चांदी को इकट्ठा करके रखे हुए हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे लोगों को अज़ाब अलीम की बशारत सुना दीजिए। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नमा, मरने के बाद कल क़यामत के दिन एक इंसान जो ज़कात की अदायगी नहीं कर रहा है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ऐसे इंसान के माल को जहन्नम में डाला जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कुरान कहता है उस माल को गर्म करके इंसान की पेशानी को सेका जाएगा, इंसान के पहलू को सेका जाएगा। व ज़ुहूरुहुम, इंसान की पीठ को दागा जाएगा। कुरान हकीम 3 चीजें जिक्र कर रहा है। ये माल जिसे तुम इकट्ठा करके रखे हो, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हो, ज़कात की अदायगी नहीं कर रहे हो, आपका ये माल कल क़यामत के दिन इसे जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम में डाले जाने के बाद उसे गर्म करके आपकी पेशानी को, आपके पहलू को, आपकी पीठ को दागा जाएगा। आप जरा तसव्वुर करें, एक गरीब आदमी जब किसी अमीर के घर पर ज़कात की वसूली के लिए जाता है तो मामला क्या होता है? अमीर की पेशानी पर सबसे पहले बल आता है, पहलू दिखाता है, पीठ दिखाता है कि तीनों के तीनों आज़ा आपके जिस्म के कल क़यामत के दिन इसी माल से दागे जाएंगे, उनको दागा जाएगा। और सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु, जिसको अल्लाह ने माल जैसी नेमत से नवाजा है लेकिन ज़कात की अदायगी नहीं कर रहा है, मुस्तिला लहु मालुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ऐसे इंसान के माल को शुजाअन अक़रा,
गंजे सांप की शक्ल दे दिया जाएगा, और गंजे सांप की शक्ल देने के बाद उस सांप को इंसान के गले में पहना दिया जाएगा, गले का तौक बना दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की एक आयत आपने तिलावत की। सूरह आल इमरान की एक आयत अल्लाह के नबी ने पढ़ी, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम। ऐ इंसान, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से नवाजा है और अपने माल की ज़कात नहीं निकाल रहा है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। ऐ बखील इंसान, तो अपने माल की ज़कात नहीं निकाल रहा है, तो ये गुमान अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दे, हुवा खैरुल लहुम, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है। सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारे इसी माल को तुम्हारे गले का तौक बना दिया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है, ज़कात की अदायगी करोगे दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ज़कात की अदायगी नहीं करोगे, दुनिया तो तबाह होगी ही, आखिरत भी तुम्हारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, एक सवाल पैदा होता है, ज़कात हमको देनी है, फर्ज है, ज़कात किसको दें? कुरान हकीम ने उसकी भी वज़ाहत कर दी, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ज़कात किसको देनी है? ज़कात फ़कीरों को देनी है। फ़कीर कौन है? जिसके पास माल ना हो, जो दर दर मांगता फिरता है, फ़कीर ऐसा इंसान है। मिस्कीनों को देना है। आपके समाज से एक इंसान, कारोबार उसके पास है, लेकिन उसके पास खाने पीने का, जिंदगी बसर करने की चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, परेशान रहता है, मिस्कीन है, फकीरों को देना है, मिस्कीनों को देना है। वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात की वसूली करने वाले हैं, ज़कात का माल उन पर खर्च किया जाए। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, एक गैर मुस्लिम इस्लाम के दामन में आया है, इस्लाम कबूल किया है, तालीफ़ क़ल्ब के लिए उसको भी दिया जाए। वो फिर रिक़ाब, आपके समाज के अंदर एक मुसलमान जो गुनहगार तो नहीं था, कातिल तो नहीं था, मुजरिम नहीं तो नहीं था, लेकिन जबरन कानूनी तौर पे जबरदस्ती उस पर केस लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। ज़कात के माल के जरिए से उसको जेल से बाहर निकाला जाए। वल गारिमीन, आपके समाज के कर्जदार है, कर्जा ले लिया है, कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है, कर्जदारों को भी ज़कात के माल के जरिए से मदद किया जाए। वो फी सबीलिल्लाह वबन सबील। और जब बात आ जाए इस्लाम के गलबे की, जब बात आ जाए जिहाद की, जब बात आ जाए इलाए कलिमतुल्लाह की, तो उस माल के जरिए से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। और अगर कोई मुसाफिर है, रास्ता भटक गया है, घर तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी ज़कात के माल के जरिए से मदद किया जाए। ये 8 मसारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फरीज़तम मिनल्लाह, ऐ ईमान वालों सुनो, ये अल्लाह की तरफ से एक दीनी फरीज़ा है, ये वाजिबी चीज है, तुमको अदा करना है, इनको देना है भाई। लेकिन फिर एक सवाल बाकी रह जाता है, इन सारी चीजों के बाद एक सवाल फिर बाकी रहता है, ज़कात हमको देनी है, ज़कात अदा करनी है, लेकिन ज़कात कैसे दें? ज़कात कैसे अदा किया जाए? हमारे समाज के अंदर 2 तरीके राइज हैं। एक तरीका जिसको 90% लोग अपनाए हुए हैं, और वो तरीका है इनफरादी तौर पे ज़कात देना। इनफरादी तौर पे होता क्या है, साल गुजर गया, या अगर कोई किसान है, खेती बाड़ी करता है, फसल काटने के बाद इनफरादी तौर पे जिसको मजबूर समझा, जिसको गरीब समझा, ज़कात के माल में से दे दिया। आप अमीर हो भाई, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, साल गुजरने के बाद आपके माल में 1 लाख रुपया ज़कात निकला, आप क्या किए? 1000 वहां दे दिए, 2000 वहां दे दिए, 4000 वहां दे दिए, और इस तरीके से अपनी 1 लाख की पूरी रकम आपने तकसीम कर दी। एक तरीका है इनफरादी का, और दूसरा तरीका है इज्तिमाई का। हमारे समाज के अंदर जो राइज है इज्तिमाई तौर पे ज़कात देना, और ऐसा बहुत कम है। इज्तिमाई तौर पे ज़कात क्या है? इज्तिमाई तौर पे ज़कात की शक्ल ये है, हर मस्जिद लेवल पर बैतुल माल कायम किया जाए, हर मस्जिद लेवल पर बैतुल माल का क़याम हो, और पूरी सोसाइटी के लोग ज़कात की सारी दौलत ला करके वहां पर इकट्ठा करें, और बैतुल माल की जो तंजीम है, जो कमेटी है, जो जिम्मेदारान हैं, वो इलाके का जायजा लें। इलाके का जायजा लेने के बाद समाज के अंदर जो गरीब तबका है, जो मिस्कीन है, अगर कोई मुसलमान है जिसको जबरन जेल के अंदर भेज दिया गया है,
ऐसे लोगों के लिए उस माल के जरिए से मदद किया जाए। और ये तरीका बैतुल माल वाला जो तरीका है ये हमारे समाज के अंदर बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर शायद ही कहीं कहीं आपको मिले। लेकिन एक चीज मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, इस्लाम के अंदर दो चीजें हैं, एक है वाजिबी सदकात और एक है नफली सदकात। जो नफली सदकात हैं, नफली सदकात आपको इनफरादी तौर पे अता करना है। नफली सदकात आपको अकेले तौर पर इनफरादी तौर पे आपको अदा करना है। लेकिन जो वाजिबी सदकात हैं उनका तकाजा ये है, वाजिबी सदकात को इज्तिमाई तौर पे दिया जाएगा। खुतबे के शुरू में जो आयत मैंने आपके सामने पेश की थी, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, इस आयत करीमा के अंदर हमारे और आपके लिए बहुत सारे पैगामात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भाई एक पैगाम ये है कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, यहां पर अगर एक पैगाम ये है कि नमाज जैसे वक्त पर अदा करनी है, ज़कात भी वक्त पर देनी है। इस आयत करीमा के अंदर जहां पैगाम इस बात का है कि नमाज फर्ज है तो ज़कात भी फर्ज है, इस आयत करीमा के अंदर एक पैगाम ये भी है कि जिस तरीके से नमाज जमात के साथ फर्ज है, ऐसे ही ज़कात की अदायगी भी फर्ज है जमात के साथ इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ज़कात अदा किया जाए। आज हमने इसी पहलू को छोड़ दिया है भाई। आज सहाबे किराम के इसी मनहज को, सहाबा के इसी तरीके को आज हमने छोड़ दिया है। बैतुल माल का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है, जिसके नतीजे में होता क्या है, मुसलमान कौम भीख मांग रही है। जिसके नतीजे में होता क्या है, आप हजार 500 रुपए करके आप दे रहे हो। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम ने ज़कात का जो निज़ाम बनाया है, बैतुल माल का क़याम हो, उस क़याम के जरिए से ऐसे लोगों को, गरीबों को 100-200 दे करके मदद ना की जाए, बल्कि उनका कोई बिजनेस, कोई कारोबार या कोई आमदनी का जरिया लगा दिया जाए। इस रमजान में किसी गरीब की आप ऐसी मदद करें कि आने वाले अगले रमजान में वो ज़कात देने का मुस्तहिक हो जाए। ये निज़ाम है इस्लाम का। निज़ाम ज़कात का तकाजा ये है भाई, आप उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के दौर का मुताला करें, उनके दौर के अंदर ज़कात का यही निज़ाम नाफिज हुआ, ज़कात का यही तरीका था, बैतुल माल कायम हुआ। और देखते देखते चंद सालों के अंदर उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के दौर का एक गरीब आदमी, एक भीख मांगने वाला आदमी भी ज़कात का माल निकालने लगा था। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यहाँ के जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा, यहाँ के समायेदारों से मैं गुजारिश करूंगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अल्लाह के वास्ते आप ये काम जरूर कीजिए। इस सोसाइटी लेवल पर आप बैतुल, जिस तरीके से आप मस्जिद का देखभाल कर रहे हैं, मस्जिद आप कायम किए हुए हैं, जुमा की खुतबात का एहतमाम होता है, ऐसे ही एक बैतुल माल आप कायम कीजिए और समाज के जितने लोग हैं सारे लोग ला करके ज़कात के माल वहां पर जमा करें। और फिर मस्जिद की और जो बैतुल माल की जो कमेटी है, जो तंजीम है, पूरे इलाके का वो जायजा ले, पूरे लोगों की फहरिस्त उसके पास होनी चाहिए और वो देखे कि हमारे समाज के अंदर कितने लोग फकीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मिस्कीन हैं, कितनी बेवा औरतें हैं, कितनी बेवा खवातीन हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो माल और दौलत ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का एहतमाम किया जाए। इंशाअल्लाह अगर ये तरीका हमने अपनाया तो आने वाले चंद सालों में मुसलमानों का और बिलखुसूस आपकी इस बस्ती का चेहरा कुछ और होगा, तारीख कुछ और होगी, रूप कुछ और होगा, रंग कुछ और होगा। आने वाले ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर आपके इस इलाके के अंदर एक भी कमजोर आदमी नहीं बचेगा, गरीब आदमी नहीं बचेगा। लेकिन शर्त यह है आप मदद ऐसी करें, आप उसके लिए आमदनी का कोई जरिया लगा दें, आमदनी का कोई जरिया लगा दें। आप इस साल 500 दे दिए, अगले साल फिर आपके दरवाजे पर आएगा 500, फिर आप देंगे 500 में कोई करे तो क्या करे। सामईन किराम, ये चंद बातें थी ज़कात के ताल्लुक से। एक आखिरी बात की तरफ इशारा करके बात खत्म करना चाहूंगा। रमजान और हमारी ज़कात, ये बात आप नोट कर लें, ज़कात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़कात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। फसल में आपको ज़कात निकालनी है, शरीयत ये कहती है, कुरान ये कहता है वातु हक़्क़हु यौम हसादिही, जिस दिन फसल की कटाई हो रही है उसी दिन ज़कात अदा कर दिया जाए। सोने में आपको ज़कात निकालनी है, चांदी में ज़कात निकालनी है, बिजनेस कारोबार में ज़कात निकालनी है, रुपए पैसे में ज़कात निकालनी है। साल गुजर जाए, साल आपका रजब के महीने में पूरा हो रहा है, साल आपका शाबान के महीने में पूरा हो रहा है, साल पूरा हुआ आपको ज़कात निकाल देना है। लेकिन चूंकि हमारे
मुस्लिम सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बिलखुसूस रमज़ान के महीने में ज़कात की अदायगी करते हैं। गालिबन उसी मुनासिबत से इस मौजू का इंतखाब किया गया। आइए आखिर में इन्हीं चंद कलिमात पे इक्तिफा करते हुए रब्बे ताला से दुआ करते हैं कि मौलाए करीम तो हमें शरीयत इस्लामिया में ज़कात का जो निज़ाम है उस निज़ाम को सही तरीके से अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लागू करने की, अप्लाई करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ज़कात का जो निज़ाम है, जिस मकसद के तहत शरीयत इस्लामिया में ज़कात को लागू किया गया है, ऐ अल्लाह उसके मकासद को, उसकी अफादियत को और उसकी ज़रूरत को सामने रखते हुए उसी अंदाज में, उसी तौर पर हमें और आपको ज़कात की अदायगी करने और मुस्तहिक़ीन तक ज़कात का माल पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, आने वाले रमज़ान में हम जो भी तेरे राह में खर्च करें, ऐ अल्लाह उस सब को हमारे लिए तो तौशे आखिरत बना, हमारे आमाल के अंदर खुलूसुल्लाहियत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।